अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल सहर टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन पर खुश आमदीद। बाबरी मस्जिद पर मुख्तलिफ मशहूर लोगों ने अपनी अपनी राय दी। बाबरी मस्जिद पर आने वाले फैसले पर जहां दुनिया भर के मुसलमान गमज़दा हैं, वहां सोशल मीडिया के लोगों ने भी खुलकर अपनी अपनी राय का इजहार किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, बेल का बटन लाजमी प्रेस करें, इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। बाबरी मस्जिद पर अमिताभ बच्चन का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद के फैसले को मुसलमान नहीं मानते और इंडिया के हालात भी अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही मुस्लिम खालिफ मुहिम चला रखी है। अब हालात ये पैदा किए जा रहे हैं कि भारत से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। ये कोई खुश आइंद बात नहीं और ये इंसानियत के खिलाफ भी है। इसलिए मोदी जी से इतना ही कहना है कि बाबरी मस्जिद के मामले से दूर रहा जाए और वक्त का इंतजार किया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद इंडिया में मजीद ना बढ़े। जहां अमिताभ बच्चन ने मुसलमानों के हक में बयान दिया, वहीं आमिर खान और सैफ अली खान ने खामोशी इख्तियार की, जो कि काफी शर्मनाक है। नाम तो मुसलमानों वाले हैं पर काम शर्मिंदा करने वाले। सोशल मीडिया पर इनके मतलब जो भी आता है कि उन्होंने इस्लाम के लिए ये किया वो किया, सब झूठ और दिखावा होता है। बाबरी मस्जिद पर बयान न देने की बड़ी वजह उनकी हिंदू फैन लिस्ट में कमी का डर है। खुदा का डर तो रहा नहीं, लेकिन मुसलमान पूरी दुनिया में अक्सरियत में हैं। क्या वो लोग ये नहीं देखते कि वो इन फैन से भी महरूम हो जाएंगे? बाबरी मस्जिद के हवाले से दबंग खान का दबंग बयान सामने आया है। दबंग खान ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया है कि वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने से बाज रहे। उन्होंने मजीद कहा कि कुदरत ने अभी मोदी जी को ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। सलमान खान ने कहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी हाथ है। बेशक हम मुसलमान हिंदुस्तान में अकलियत में हैं, लेकिन हर मुल्क की अकलियतों का ये जमहूरी हक है कि उनकी इबादत गाहों को ख़त्म न किया जाए, बल्कि इनको डेकोरेट करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मोदी हुकूमत इन इक़दाम से बाज ना आई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और बाबरी मस्जिद मुसलमानों की तारीखी मस्जिद है, इसको मुसलमानों के हवाले कर देना चाहिए। बाबरी मस्जिद पर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का बयान भी सामने आया है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद तैयब उर्दगान का ये कहना था कि जिस तरह फिरौन का नाम निशान नहीं रहा था, इसी तरह बाबरी मस्जिद के बारे में बात करने वालों और गिराने वालों का भी नामो निशान नहीं रहेगा। अब जबकि बाबरी मस्जिद को गिराने वाली मशीनरी 1000 कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो रही, इस पर तैयब उर्दगान का कहना था कि मोदी को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए और अब भी समझ जाना चाहिए कि ये बात कोई आम बात नहीं है। अगर इसने फैसला कर लिया है कि गिराएगा तो फिर इसकी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू भी बाबरी मस्जिद के मामले पर भड़क गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अकलियतों की नफी करता है। मैं खुद भी इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। भारतीय हुकूमत को चाहिए कि मुसलमानों की जागीर इनको वापस करे। इनका मजीद ये कहना था कि ये फैसला तारीख का बदतरीन फैसला है। इंडिया और पाकिस्तान में सब मुसलमान इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो ये मस्जिद मुसलमानों को वापस कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये ठेका दिया गया था बाबरी मस्जिद को गिराने का, उन लोगों ने भी आज हाथ उठा दिए हैं। उनका कहना है कि वो ये काम किसी और से करवा लें। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।